अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएस नॉट स्पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिसके राइटर का नेम है डॉक्टर अब्दुल रहमान, इसका हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था और एक्सरसाइज 6.2 के हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 6.2 के। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। हमें कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे, उन डिजिट्स को यूज़ करके हमने एक नंबर बनाना है और उस नंबर में 6 डिजिट्स जो हैं वो यूज़ हुए होंगे, वो एक 6 डिजिट नंबर होगा। तो उसमें कोई भी जो है डिजिट वो रिपीट नहीं होगा, रेपिटेशन अलाउ नहीं है। फ्रॉम द डिजिट्स, जो डिजिट्स यूज़ करने हैं अब वो दिए गए हैं और वो क्या है 0 1 2 3 4 5, ये 6 डिजिट्स दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताना है कि 6 डिजिट नंबर्स जो हैं वो कितने बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का पार्ट है वो क्या है, इन हाउ मैनी ऑफ देम, इनमें से कितने ऐसे होंगे विल 0 बी एट द 10th प्लेस, जिसमें 0 जो है वो 10th प्लेस पर होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 6 जो हैं ये प्लेसेस हैं जो कि हमने वो जो नंबर हमें दिए हुए हैं उनके साथ हमने फिल करनी है। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस हो गई। नंबर्स हमें जो दिए गए हैं, डिजिट्स जो हमें दिए गए हैं वो क्या हैं, वो है 0 1 2 3 4 और 5, ये हमें डिजिट्स दिए गए हैं। हमने क्या देखना है कि हमारे पास 6 डिजिट नंबर कितने बनेंगे इनको यूज़ करते हुए। 6 डिजिट नंबर। अब इसमें हमने एक बात याद रखनी है, अगर हमने 6 डिजिट नंबर बनाना है ना इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए, तो हमने किसी भी सूरत में ये जो 0 है इसको हमने इधर एक्सट्रीम लेफ़्ट पर नहीं आने देना, क्योंकि अगर 0 यहाँ आ गया तो ये फिर 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। अगर ये इस तरह हो 1 2 3 फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हो तो ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर होगा, ये 123 बन जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, इसको 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमने 0 को एक्सट्रीम लेफ़्ट पर नहीं आने देना। 0 और किसी भी प्लेस पे आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, किसी भी प्लेस पर आ सकता है, लेकिन हमने 0 को एक्सट्रीम लेफ़्ट पर नहीं आने देना। तो एक्सट्रीम लेफ़्ट पर 0 नहीं आएगा तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 फिक्स कर लें, 0 को तो हमने यहाँ पर नहीं आने देना, तो अगर हम यहाँ पर 1 फिक्स करें तो हमारे पास कितने 6 डिजिट नंबर जो हैं वो बनेंगे। तो हम देखते हैं 1 इज़ फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट, 5 परमुटेशन 5 हमारे पास आएगा। 5 क्योंकि हमने 0 जो है वो फिक्स कर लिया तो पीछे नंबर्स हमारे पास कितने बचे 5, और जो प्लेसेस हैं वो भी हमारे पास कितनी बची 5, इसलिए 5 परमुटेशन 5 हो गया। तो अब हम इसे ओपन कर देंगे। तो हमें पता है जब परमुटेशन में n और r की वैल्यू सेम हो जाए तो हम उसे n फैक्टोरियल कर देते हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। अब इसी तरह अब हम 2 नंबर जो है, जो 2 है उसे हम फिक्स करेंगे। अब हम 2 इज़ फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट, तो इसका भी सेम 5 परमुटेशन 5 आएगा, क्योंकि अगर हमने 2 पुट कर दिया तो पीछे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो भी 5 बचे और प्लेसेस भी 5, तो ये भी 5 फैक्टोरियल जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा 120 के। अब इसी तरह हमने 3 के लिए करना है। 3 इज़ फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 5 परमुटेशन 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो बाकी 5 प्लेसेस बचेंगी, और 3 अगर नंबर्स में से निकाल लेंगे फिक्स करने के लिए तो यहाँ पर भी 5 नंबर्स बचेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 120। अब इसी तरह हमने 4 और 5 के लिए भी करना है। 4 इज़ फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ये भी 5 परमुटेशन 5 और किसके इक्वल आ जाएगा 120। इसी तरह आप 5 के लिए कर लेते हैं। 5 को अगर फिक्स कर दें एक्सट्रीम लेफ्ट पर, तब भी 5 परमुटेशन 5 आएगा जो कि 120 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि यहाँ पर जब नंबर पुट कर दिया, जो 0 के अलावा जो भी नंबर पुट कर दिया, उसके बाद टोटल नंबर्स कितने बचेंगे और प्लेसेस कितने बचेंगे। तो बस परमुटेशन को यूज़ करते जाना है और ये हमारे पास इस तरह ये सॉल्व हो जाना है। अब उन्होंने पूछा था टोटल नंबर्स, टोटल 6 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। टोटल 6 डिजिट नंबर। तो हम क्या कर देंगे, हम जो ये 120 आया, ये और ये और ये और ये, हम इन सबको ऐड कर देंगे। 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, बाकी मैं इधर नीचे लिख रही हूँ 120। तो इसको ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये हमारे पास आ जाएगा 600। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का पहला पार्ट था, जिसमें हमने सिर्फ ये बताना था कि 6 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे। अब जो अगला पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, अगर 0 जो है उसको 10th प्लेस पर रख दिया जाए। अगर 0 जो है वो यहाँ पर आ गया है, ये हमारी 10th प्लेस, तो अगर हमने 0 जो है वो यहाँ पर पुट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो नंबर्स 6 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, फिक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम 10th प्लेस के लिए देखते हैं। व्हेन 0 एट 10th प्लेस, जब 0 10th प्लेस पर होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 परमुटेशन 5 कर देंगे, क्योंकि अगर जब 0 को भी हमने पुट कर दिया, जब 0 का भी हमें पता चल गया ये यहाँ फिक्स हो चुका है, तो उसके बाद हमारे पास बाकी जो है इनको फिल करने के लिए नंबर भी 5 रह गए और प्लेसेस भी 5 रह गई। तो 5 परमुटेशन 5 जो कि किसके इक्वल है 120 के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक आर नेवर टुगेदर। उन्होंने कहा है हमारे पास 8 बुक्स हैं जिनमें 2 बुक्स जो हैं वो इंग्लिश की हैं, हमने उन्हें इस तरीके से अरेंज करना है शेल्फ के ऊपर कि जो 2 इंग्लिश की बुक्स हैं दोनों वो इकट्ठी ना आए, एक दूसरे के साथ ना हो। तो वो हमने टोटल वेज बताने की, इस तरह के हमारे पास कितने वेज हो सकते हैं जिनमें इंग्लिश की जो 2 बुक्स हैं वो इकट्ठी ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले मैं आपको इसमें बताती हूँ फॉर्मूला, जब वो अरेंज टुगेदर, यहाँ पर तो बात ये हो रही है ना कि वो दोनों इकट्ठे ना आए। अगर इकट्ठे अरेंज करने का हमने वेज फाइंड आउट करने हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, अरेंज टुगेदर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा n-m+1, इसके साथ आएगा फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m फैक्टोरियल। ये हमारे पास फॉर्मूला है जब वो इकट्ठे अरेंज हो। लेकिन जब हमारे पास हमने ये देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि नेवर टुगेदर, जब वो इकट्ठे नहीं होंगे, तो वो कैसे आएगा, अगर हम टोटल परमुटेशंस में से इकट्ठे वाले माइनस कर दें तो हमारे पास वो आ जाएंगे जिनमें वो दोनों बुक्स जो थी वो इकट्ठी नहीं थी। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ। टोटल परमुटेशंस, जो टोटल परमुटेशन है उनकी अरेंज होने की, अगर उसमें से माइनस कर दें अरेंज टुगेदर, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, नेवर अरेंज टुगेदर।
तो आपने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले टोटल परम्यूटेशंस फाइंड आउट करनी है, फिर अरेंज टुगेदर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फाइंड आउट करके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों इसमें से इसको जब ये माइनस हो जाएगा टोटल परम्यूटेशन में से अरेंज टुगेदर वाली जो है हमारे पास वैल्यू आएगी, जब वो माइनस हो जाएगी तो हमारे पास नेवर अरेंज टुगेदर आ जाएगा। तो चले हम देखते हैं सबसे पहले टोटल परम्यूटेशन ऑफ 8 बुक्स, ये हम फाइंड आउट करेंगे टोटल परम्यूटेशन एट बुक्स की जो परम्यूटेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा 8p 8 बुक्स भी 8। तो जब n और r की वैल्यू सेम हो जाएगी तो ये n का फैक्टोरियल मतलब कि 8 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और 8 का फैक्टोरियल हम ओपन करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा 40,320। अब जो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा है अरेंज टुगेदर का वो हम लगाकर तो अरेंज टुगेदर वाली जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे, फिर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो नेवर अरेंज टुगेदर आ जाएगा। तो देखते हैं हम टुगेदर बुक्स, तो क्या था n माइनस एम प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय m का फैक्टोरियल। तो करें n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8, और m जो होता है इस फॉर्मूला में जितनी बुक्स हमने इकट्ठी अरेंज करनी है ना, जैसे कि इसमें हम 2 इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो इकट्ठी अरेंज करनी है तो वो 2 होगी m की वैल्यू। अगर 3 इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी अरेंज करनी होती तो m की वैल्यू क्या आनी थी 3। जो n है वो टोटल आएगा और m जो होगा वो जितनी हमने इकट्ठी अरेंज करनी है सेम बुक्स वो आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m, अब m की वैल्यू फिर वही 2। तो जस्ट सिंप्लीफाई करें इसे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 में से 2 गए 6 प्लस 1 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल ओपन करके लिखते हैं और 2 का फैक्टोरियल ओपन करके लिखते हैं। 7 का फैक्टोरियल क्या आएगा 5040 और 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 10,080। अब हमारे पास टोटल टुगेदर बुक्स भी आ गई और टोटल परम्यूटेशन भी आ गई। अब जस्ट क्या करना है माइनस करना है, आपने फिर यही लिखना है, मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रही, ये टोटल परम्यूटेशन माइनस अरेंज टुगेदर इज इक्वल टू नेवर अरेंज टुगेदर, ये आपने यहाँ पर लिखना है। ये फॉर्मूला लिख के फिर आपने इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो लिख के तो माइनस करना है। मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये क्या था हमारे पास 40,320, ये क्या आया था हमारे पास टोटल परम्यूटेशन माइनस, और जो ये टुगेदर बुक्स वाली थी ये कितनी आई थी 10,080। तो ये किसके इक्वल हमारे पास थी नेवर अरेंज टुगेदर। इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30,240। तो ये हमारे पास 30,240 वेज हैं जब इंग्लिश की दोनों बुक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं आएंगी, वो दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी। तो ये हमारे पास था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या हो गया है, सपोज देयर आर 8 रनर्स इन अ रेस। एक रेस करवाई जा रही है जिसमें 8 रनर्स हैं। द विनर रिसीव्स अ गोल्ड मेडल, द सेकंड प्लेस फिनिशर रिसीव्स अ सिल्वर मेडल एंड द थर्ड प्लेस फिनिशर रिसीव्स अ ब्रॉन्ज मेडल। 3 जो है वो अवार्ड रखे गए हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू अवार्ड दीज मेडल्स। हमारे पास 3 डिफरेंट वेज कितने हो सकते हैं इन तीनों अवार्ड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के, या ये जो मेडल्स हैं इनको देने के। इफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रेस कैन अक्कर एंड देयर आर नो टाइज, जबकि कोई भी टाई नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे पहले इसमें लिखते हैं टोटल जो रनर्स हैं वो कितने हैं, टोटल रनर्स जिसको हम किसके साथ करेंगे n के साथ, वो कितने हो जाएंगे 8। उसके बाद हम यहाँ पर
देखेंगे कि हमारे पास अवार्ड कितने हैं या मेडल्स जो हैं वो कितने हैं। मेडल्स हैं हमारे पास 3 हमारे पास मेडल्स हैं और रनर्स कितने हैं 8 हैं। इसमें हमने पॉसिबल आउटकम्स के लिए हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन यूज़ कर लेंगे। ऑल पॉसिबल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, जिसमें जस्ट एक ही फॉर्मूला लगेगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, अब देखिए 8 रनर्स हैं और मेडल्स कितने हैं 3, तो देखने के लिए हम क्या करेंगे 8 परम्यूटेशन 3 कर देंगे। तो यहाँ पर जस्ट परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या रह जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 336 हमारे पास आंसर आ गया। तो 336 हमारे पास जो है वो पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसकी स्टेटमेंट तो लेंथी सी लिखी हुई है, लेकिन जो इसका सोल्यूशन है वो तो जस्ट एक ही स्टेप का है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें और आप न्यू लेक्चर से अपडेट रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।